दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एमआईएम के बारे में। जिस तरह से हमारा आप जानते हैं कि मालेगांव की राजनीति के अंदर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मजबूत पक्ष बनकर उभरा है। इसमें अगर बात की जाए तो कई पॉलिटिकल पार्टी मजबूत दावेदारी भी इसके अंदर देखने को मिल रही है कि वो सत्ता बनाएंगे। यहाँ पर इस्लाम पार्टी फिर एक बार जो है तो मुश्किल में पड़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि बड़ी पार्टी बनने के बावजूद भी उसको जो है तो कोई अपना सपोर्टर नहीं मिल पा रहा है। ऐसे इम्तियाज़ जलील साहब ने जो है तो मालेगांव के अंदर एक नई गेंद जो है तो फिर एक बार उछाल दी है। अब इसके ऊपर जो है तो किस तरह से जवाब निकल कर सामने आता है, ये सबसे अहम इम्पॉर्टेंट रहेगा। बात करेंगे दोस्तों उसके बारे में भी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मालेगांव महानगर पालिका के लिए अपना गठ नेता जो है तो चुन लिया है। गठ नेता की अगर बात करें तो ये एक तरह से देखा जाए तो विपक्ष में भी अगर सत्ता नहीं बनती है तो ये विपक्ष का भी एक बहुत बड़ा रहेगा नेता के तौर पर। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर अब्दुल मलिक को अपना नेता बना चुकी है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात की जाए तो मालेगांव महानगर पालिका के चुनाव के अंदर एमआईएम को जो है तो यहाँ पर 21 सीटें मिली है और इस्लाम पार्टी को 35 सीटें यहाँ मिली है। जो पूर्व एमएलए आसिफ शेख की जो है तो पॉलिटिकल पार्टी है, जो कांग्रेस से भी विधायक रह चुके हैं, वहाँ पर अगर देखा जाए तो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल और जो तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बीच में महानगर पालिका के अंदर चुनावी घमासान था, जिसमें 21 एमआईएम को तो 35 वहाँ पर उनको मिले। कई अन्य पॉलिटिकल पार्टियाँ भी हैं, लेकिन दोस्तों सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट कड़ी ये है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास जो है तो ये बिला शर्त जो है तो एमआईएम को गठबंधन या फिर जो है तो समर्थन देने की बात कही गई थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो महानगर पालिका मालेगांव के अंदर एक और दूसरी पार्टी है जो एकनाथ शिंदे की पॉलिटिकल पार्टी है, जिसको शिवसेना कहेंगे। तो शिवसेना की अगर बात की जाए तो सैयद इम्तियाज़ जलील साहब ने ये बात सीधी तौर पर कह दी है कि इस्लाम पार्टी जिसके नाम के अंदर ही इतना बड़ा नाम है, क्या वो गुस्ताख रसूल के साथ आगे जो है तो जाएंगे या नहीं, ये भी जो है तो सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट कड़ी है। अगर वो गुस्ताख रसूल के साथ जाते हैं तो एमआईएम के लिए एक और मौका मिल जाएगा यहाँ पर ये बात साबित करने का कि वो गुस्ताख रसूल के ख़िलाफ़ है। दूसरी तरफ ये भी बात समझी जा सकती है कि एमआईएम से बिला शर्ती है जो है तो गठबंधन की बात की गई, समर्थन की बात की गई, तो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर कुछ अपना जो है तो मफाद ज़रूर देखेंगी या कुछ अपने चीज़ें मनवाने की कोशिश ज़रूर करेंगी, तब जो है तो गठबंधन को समर्थन देगी। लेकिन समर्थन के जिस सवाल पे जो तो इम्तियाज़ जलील ने अभी खुले तौर पर अपनी बात कुछ कही नहीं है, लेकिन एमआईएम ने अब्दुल मलिक साहब को अपना गठ नेता चुन लिया है। तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि सत्ता आप बनाइए, विपक्ष में हम रहेंगे, ये साफ जाहिर हो चुका है।